डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर औरिंद्र और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं ये बता दूं कि हम अभी तक 2 वीडियो इसके पहले आपको दे चुके हैं। जैसे कि आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताया, इसके साथ साथ मैंने पहला वीडियो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बताया था, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तब जाकर के ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, एक एक लाइन लिटरली वर्ड बाय वर्ड आपको चीजें समझाई जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन भी हिट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको पहचाना आपके लिए ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन होने वाला है परीक्षा में। देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ और उसको स्टूडेंट्स अच्छे से समझें। देखिए, आज का जो प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने की बात करी गई है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे घटित होता है, और पॉइंट आउट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर आप एक ही देंगे और सबका मतलब कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ही पूछा गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैं इस पूरे वीडियो में अंत तक एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखते हैं आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए, हेडिंग वगैरह स्टूडेंट्स प्रॉपर बना दिया करें जब भी कॉपी लिखने वाली आती है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस, जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो शुरू हो जाता है व्हेन अ पर्सन फील्स, जब यह व्यक्ति महसूस करता है, जब कोई भी एक व्यक्ति यह महसूस करता है that he has to say something, कि उसे कुछ कहना है to another person, किसी दूसरे व्यक्ति से। the person who feels so, और वह व्यक्ति जो ऐसा सोचता है is called transmitter, उसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो यह सोचता है कि मुझे एक संदेश है जो सामने वाले तक पहुंचाना है, तो जो ऐसा सोचता है, जो मैसेज को भेजने का काम करता है, वो सेंडर या ट्रांसमीटर कहलाता है। इट इज अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स, यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेरियस स्किल्स की जरूरत होती है टू डू इट, इसे पूरा करने के लिए सक्सेसफुली एंड इफेक्टिवली। अगर इसे सफलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से अगर इसे करना हो तो इस प्रोसेस को विभिन्न प्रकार के स्किल्स की जरूरत होती है, यानी कि एक इंसान के अंदर बहुत सारे कौशल होने चाहिए। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, मतलब जो चलती रहती है, निरंतर गतिमान रहती है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर एक पर्सन है और दूसरे पर्सन को अपना मैसेज भेज रहा है और इस मैसेज को ये रिसीव करके इसका फीडबैक वापस सेंडर को भेज देता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आज कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होने हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ डायनेमिक फ्रेमवर्क, यह एक गतिशील ढांचा है। दैट डिस्क्राइब्स, जो एक मतलब वर्णन करता है, हाउ अ मैसेज ट्रेवल्स, वो यह दिखाता है कि कैसे एक मैसेज ट्रेवल करता है बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर, एक भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में संदेश कैसे ट्रेवल करता है यह बताता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूजिंग वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स, हम बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स का प्रयोग करके अपने संदेश को भेज सकते हैं। और इस कम्युनिकेशन का गोल क्या होता है, इज टू इंश्योर द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, यह सुनिश्चित करना भी होता है कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो मैसेज को प्राप्त करता है, उसे डिकोड करके समझता है अच्छे से और फीडबैक भी वापस उस सेंडर को देता है आसानी से और गति से, मतलब एक स्पीड में, मतलब कि विद ईज एंड स्पीड रिसीवर हैज टू सेंड बैक फीडबैक, कहीं न कहीं से फीडबैक को भेजना होता है वापस सेंडर को।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो में चीज़ों को समझ रहे हैं और इस वीडियो को अंत तक देखा करिए, तभी कहीं ना कहीं से सिस्टम समझ में आएगा। देखिए मैंने थोड़ी सी बात कही कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर रिसीवर की बात चल रही कि सेंडर कैसे मैसेज को भेजता है, रिसीवर उसे डिकोड करके समझ लेता है, फिर फीडबैक सेंडर को वापस भेज देता है। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ना, इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इंक्लूड्स 5 स्टेप्स। विदाउट दीज स्टेप्स, और इन स्टेप्स के द्वारा के बिना इट इज नॉट पॉसिबल टू बी कंप्लीटेड। ये जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है यह पूरी नहीं की जा सकती है, मतलब इसे पूरा किया जाना संभव नहीं है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है, कंसिस्ट्स ऑफ मैसेज बीइंग सेंट, मतलब कि जब एक मैसेज को भेजा जाता है और उसे प्राप्त किया जाता है, इन दोनों से मिलकर के कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। द मैसेज में भी वर्बल, जो संदेश भेजा जाता है वो एक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा। वर्बल का मतलब जब हम एक भाषा का प्रयोग करके संदेश को भेज देते हैं, और दूसरा नंबर ये कि जब हम भाषा का प्रयोग न करके इशारे में या किसी फेशियल एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा या हाथ के हैंड मूवमेंट्स से हम कुछ मैसेज भेज देते हैं, तो वो नॉन वर्बल होता है। ऐसा द एलिमेंट ऑफ फीडबैक इज टू इंश्योर, फीडबैक जो प्रत्युत्तर का जो एलिमेंट होता है वो यह इसलिए होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए दैट द मैसेज सेंट, जो मैसेज भेजा जा रहा है, वॉज रिसीव्ड एग्जैक्टली एज इंटेंडेड, कि जो मैसेज था जो भेजा गया था वह जैसा कि उम्मीद किया जाता है उस तरीके से वहां तक पहुंच गया है। किसके पास? रिसीवर के पास। द 5 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि ये फिगर जरूर बना लीजिएगा कि 5 स्टेप्स तो आपको लिखने ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो फिगर जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है ना, तो प्लीज यू हैव टू कीप इन माइंड ना कि आप इन सारी चीजों, इस फिगर को जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। इससे आपका एक मार्क अलग से मिल जाएगा। आपको सेम ऐसे ही आपको सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक लिख देना है। नीचे आप लिख दीजिएगा फिगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक्स्ट्रा पिंच होगा आपके आंसर में, और जैसा कि अन्य स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। आपको गोल्ड क्लासेस से स्टडी करने का बेनिफिट जरूर मिलेगा। एडवांस लेवल की सारी चीजें मैं आपको देता हूं। चलिए, पहला स्टेप जो इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ना, वो होता है आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब कि एक सेंडर के दिमाग में आइडिया का जन्म लेना, मतलब विचार आना, जो आइडिया वो भेजना चाहता है। सपोज उसके पास एक मैसेज है, एक आइडिया है दैट ही वांट्स टू शेयर विद समवन एल्स, तो उस केस में द प्रोसेस दैट बिगिंस इन द हेड ऑफ द रिसीवर, इन द हेड ऑफ द सेंडर आई वुड से, तो उसी को हम आइडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद आइडिएशन। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है आइडिएशन से ही शुरू होता है। आप लोग हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा, इसे समझ लीजिए, क्योंकि आंसर तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, इसलिए आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप इसे समझने मात्र के लिए मेरी हिंदी भाषा में इस चीज को पढ़िए। आंसर हिंदी में नहीं लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। चलिए, इट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया, इसमें मतलब आइडिया को बनाने का जो प्रक्रिया होती है वो होता है, और सिलेक्शन ऑफ अ मैसेज, यानी संदेश को चुनने का काम होता है, विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, जो कि भेजा जाना है, प्रेषित किया जाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मैंने बोला कि एक पहला स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे पहला चरण यही होता है, क्या? आइडिएशन। ओके, इफ अ पर्सन लैक्स इन नॉलेज, अगर एक व्यक्ति के पास नॉलेज की कमी है, देन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज स्टॉप्ड, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो शुरू में ही रुक जाता है, एट फर्स्ट स्टेज, पहले ही चरण में वो रुक सकता है। इसलिए लैक ऑफ सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस माइट लीड टू पुअर आइडिएशन। अगर आपको विषय का ज्ञान नहीं है, अपने विषय वस्तु का ज्ञान कम है, तो आप पुअर आइडिएशन यानी मैसेज का जो फॉर्मेशन करेंगे आप, वो पुअर हो सकता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। एंड इट विल रिजल्ट इन इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, और यह कह सकते हैं कि अप्रभावपूर्ण, मतलब प्रभावहीन कम्युनिकेशन यानी संचार के रूप में आपको आगे बढ़ा सकता है। आई मीन अगला स्टेप आपको समझ में आ गया है। अगला स्टेप आपको समझना है क्या? इनकोडिंग।
अब स्टूडेंट सोचते हैं इनकोडिंग एक बड़ा ही टफ टर्म है। नहीं, इनकोडिंग का मतलब ये होता है, ये दूसरा स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ये लैंग्वेज स्किल से बेस्ड होता है। इनकोडिंग एक इज द प्रोसेस, मैंने लिखा है इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन आइडिया, जिसमें हम एक विचार को चेंज करते हैं इनटू कोडेड लैंग्वेज, एक मतलब कि कोड भाषा में उसे हम अपने बदलने की जो प्रक्रिया होती है। सपोज आप कुछ लिख रहे हो या भेज रहे हो तो उसको प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित करके भेजना ताकि उसका कोई और भी उपयोग ना कर पाए, तो उसी को हम इनकोडिंग कहते हैं। द लैंग्वेज में भी नॉन वर्बल, हमेशा जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं इनकोडिंग करते समय नॉन वर्बल और वर्बल दोनों हो सकता है। अ मैसेज इज फॉर्म्ड इन दिस स्टेप, इसमें संदेश एक तैयार किया जाता है। टाइप, स्टाइल, टोन, लेंथ ऑफ द मैसेज आर डिसाइडेड बाय द सेंडर, सेंडर के द्वारा ये सब चीजें देखिएगा, टाइप, स्टाइल, टोन और लेंथ सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं बाय द सेंडर। वंस इट इज सेंट, जैसे ही एक संदेश को भेज दिया जाता है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, उस संदेश को जब आप चैनल के थ्रू भेज देते हो, जब वो रास्ते में होता है मैसेज, तो उस केस में आप उसे बदल नहीं सकते हैं या स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा नंबर का जो स्टेप होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है स्थानांतरण, आई मीन संदेश को भेजने का जो प्रक्रिया होता है, स्थानांतरित होता है जब मैसेज, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, प्रेषण का काम। आई मीन ट्रांसमिशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मैसेज, संदेश को जब संदेश का जो बहाव होता है, संदेश जो बहता है, आई मीन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है, तो जो फ्लो होता है ओवर द चूजन चैनल, और कोई भी हम चैनल चुन करके उस संदेश को जब हम भेजते हैं तो उस भेजने की प्रक्रिया को ही हम ट्रांसमिशन कहते हैं। दीज चैनल्स, और ये जो चैनल्स हैं जिनके द्वारा संदेश भेजा जाता है वो वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, वे मौखिक हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। हम संदेश भेजते समय या तो हम लिख के भेज दें या तो बोल के भेज दें। स्टूडेंट्स आप ध्यान से चीजों को समझिए। अब मीडियम लाइक टेलीफोन, हम लोग मीडियम का भी प्रयोग करते हैं, टेलीफोन, मेमो, रिपोर्ट, लेटर, ईमेल इत्यादि का प्रयोग करके या फेस टू फेस करके हम अपने संदेश को भेजते हैं। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल, अगर चैनल हम गलत चुन करके हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक हो सकता है, हमारा संदेश कहीं अटक सकता है, रुक सकता है, बाधित हो सकता है या डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, संदेश एज इट इज वहां नहीं पहुंचेगा। ओके, तो डिकोडिंग प्रोसेस सभी हेडिंग के अंदर 3-3 लाइन 4-4 लाइन स्टूडेंट्स जरूर लिख दीजिएगा। परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप जरूर प्रोसेस पूरा डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि 4 अंक लेना है तो 4 अंक के लिए भी फिर आपको मैं बता दूं कि 4 अंक के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 12 अंक आपको मिलेगा। और मैं अपने इस यूनिट 1 की स्टडी में केवल 5 ही प्रश्न आपको बताऊंगा, उस 5 को सब लोग तैयार कर लें, उससे ज्यादा से परीक्षा में कुछ आएगा नहीं। चलिए डिकोडिंग प्रोसेस क्या होता है। डिकोडिंग का मतलब कि उस इनकोडेड मैसेज को, जो मैसेज कोड भाषा में आपने प्रोटेक्ट कर लिया था, उसको क्या करना होता है, फिर उसको समझने योग्य बनाना ही हम डिकोडिंग कहते हैं। रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, रिसीवर हमेशा मैसेज को रिसीव करता है इन कोडेड फॉर्म, कोडेड स्टिमुली, एंड ही और सी इंटरप्रेट्स एंड एनालाइजेस द मैसेज, फिर उस मैसेज को समझता है और उस पर विश्लेषण करता है। मैसेजेस आर डिकोडेड, संदेशों को डिकोड कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ मीनिंग, एक अर्थ के रूप में। इफ डिकोडिंग इज परफेक्ट, अगर डिकोडिंग की प्रक्रिया परफेक्ट है, पूरी है, अच्छी है, इट मीन्स कम्युनिकेशन विल बी परफेक्ट, कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा। दिस स्टेप टेक्स प्लेस, यह चरण मतलब कि घटित होता है बिफोर फीडबैक और रेस्पॉन्स, फीडबैक और रेस्पॉन्स जो कि अंतिम चरण है उसके जस्ट पहले डिकोडिंग प्रोसेस होता है। देखिए लास्ट स्टेप जो है वो है फीडबैक। फीडबैक क्या करता है, सेंडर जैसे ही अपना संदेश रिसीवर को भेजता है, रिसीवर अगर उसे डिकोड करके समझ लेता है तो वापिस ये फीडबैक जो है सेंडर को भेज देता है। अगर ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो ठीक है। तो फीडबैक वाली प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। फीडबैक का हिंदी अर्थ होता है प्रत्युत्तर या उत्तर देना। इट इज द लास्ट स्टेप,
मतलब 5 स्टेप मैंने इस यहाँ पर इस वीडियो में समझाया। इस 5 स्टेप में ये लास्ट स्टेप है जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। इसमें यह एक रिएक्शन होता है एक रिसीवर का जो कि सेंडर को भेजा जाता है वापस। जो रेस्पॉन्स जो होता है वो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं इट इज अ रिप्लाई टू अ मैसेज, एक संदेश का एक रिप्लाई होता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है व्हेन फीडबैक कम्स, जब तक फीडबैक वापस सेंडर को नहीं मिलता है उसके संतोषजनक रूप में जैसा कि वो चाहता है, तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, यह मैसेज के डिकोडिंग प्रक्रिया पर निर्भर करता है बाय द रिसीवर, और डिकोडिंग की प्रक्रिया रिसीवर ही करता है। अगर डिकोडिंग परफेक्ट है, इफ डिकोडिंग इज परफेक्ट फीडबैक विल लीड टू परफेक्ट कम्युनिकेशन, अगर डिकोडिंग अच्छे से होता है तो फीडबैक जो वापस सेंडर को मिलेगा वो कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाएगा। इफ नॉट, अगर डिकोडिंग सही से नहीं होती है द प्रोसेस में बी इंटरप्टेड इन सम वे और द अदर, यहाँ पे लिखा गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस अपनी प्रभावपूर्णता को खो देगा। द कम्युनिकेशन प्रोसेस में लूज इट्स इफेक्टिवनेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक एक एक शब्द समझे होंगे, और मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी वीडियोस, पूरा सिलेबस 60 वीडियो में आपको कवर कराया जाएगा। प्रतिदिन आप 15 मिनट निकाल करके जरूर ऑनलाइन चैनल पर आएं, नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर नए एक कॉन्सेप्ट के साथ। जो स्टूडेंट्स गोल्ड क्लासेस से कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बैच, या आपको अंग्रेजी सीखने से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, तो आप इस दिए गए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे तुरंत संपर्क करें और आप अपनी पढ़ाई को गति दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग समझ लिए होंगे।